अभी हम लोग जावा का 5th प्रैक्टिकल वर्कआउट करेंगे। अभी ये प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है ये वाले प्रैक्टिकल का? प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम यूजर इनटू एन अरे। इसके प्रीवियस प्रैक्टिकल्स में हमने क्या देखा कि हमने सेपरेट वेरिएबल्स क्रिएट किए थे। अभी हमको नया यहाँ पे क्या सीखना है कि अगर हमको अरे में इनपुट वैल्यू चाहिए तो हम उसको कैसे लेंगे, उसका टोटल कैसे करेंगे और उसको एवरेज कैसे फाइंड करेंगे और एवरेज को कैसे डिस्प्ले करेंगे। ओके, सो नाउ आवर एल्गोरिथम इज स्टार्ट किया, दो वेरिएबल्स लिए सम एंड एवरेज एंड डायरेक्टली वी हैव असाइन दैट वैल्यू। तो ये अलग तरीके से वर्क होगा, बट जहां एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट के लिए हमको क्या करना है? वी हैव सीन वी हैव टू गो विथ 3 सेट ऑफ एक्शंस। फर्स्ट, एक रेलेवेंट display message, second declaration of variable, and third actual value to be inputted। ठीक है, अब उस फॉर लूप में हमने क्या किया? हमने एक फॉर लूप लिया है और उस फॉर लूप में हमने 0 टू नम। अब नम कौन सा है कि हम रैंडमली एक्सेप्ट सेट ऑफ वैल्यूज बोला है ना, तो कोई 5 वैल्यूज लेगा, कोई 2 वैल्यूज लेगा, कोई 10 वैल्यूज लेगा। तो इसीलिए नम में क्या आएगा वो जनरलाइज किया है हमने, एंड वी हैव पुट दैट नम ओवर हियर इन दैट फॉर लूप। और नेक्स्ट हमने लिया है एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ आई। आई यानी 0 टू, मतलब पहली वैल्यू वैल्यू ऑफ 0 में आएगी, सेकंड वैल्यू ऑफ 1 में आएगी, ऐसे करते हुए जहां तक वैल्यू ऑफ नम आएगा वहां तक वो वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, फिर से हम 0 टू नम तक फॉर लूप चलाएंगे और उसको टोटल सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू ऑफ आई करेंगे, और फिर एवरेज सम बाय नम करेंगे और सम और एवरेज को हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। ये देखिए फ्लो चार्ट हमारा, हमने क्या किया? स्टार्ट किया, सम और एवरेज को इनिशियलाइज किया, 0 को, नम को इनपुट किया, उसके नम के हिसाब से हमने फॉर लूप में 0 टू नम में इनपुट किया है वैल्यू ऑफ आई को। फॉर लूप पूरा खत्म हुआ नम तक, फिर सेकेंड फिर से फॉर लूप शुरू किया है विद द इनिशियलाइजेशन ऑफ 0 टू नम, और यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू ऑफ आई किया। पूरा फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा तो हमारे पास में सम में सारे नंबर्स का टोटल रहेगा, उसका हम यहाँ पे एवरेज फाइंड कर रहे हैं, और इस सम और एवरेज को हम आखिरी में डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, सो नाउ विल सी द प्रोग्राम। यहाँ पे क्या मेंशन्ड है? प्रोग्राम to accept the set of values from user into an array and display the values as well as their average, sum and average का अपने को डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो नाउ जब भी मुझे यूजर से इनपुट लेना है, मुझे एक क्लास याद रखना है जो जनरली हम यूज करते हैं, एंड दैट इज बफर्ड रीडर क्लास। ठीक है, सो अभी क्लास एवरेज क्रिएट किया और उसके वॉइड मेन के अंदर मैंने एक बफर्ड रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सो कैन यू सी दैट ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने इसके पहले भी क्रिएट किया था। बफर्ड रीडर क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने फिर से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। इसके अंदर एक और पैरामीटर पास किया है, सिस्टम डॉट इन। ओके, दिस इज द रिपीटेशन व्हाट वी हैव लर्न अर्लियर। अब इसमें नया क्या है? हमने यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल लिया है जिसका हमने अरे क्रिएट किया है। तो देखो कैसे क्रिएट करते हैं अरे को। डेटा टाइप, मतलब कौन से टाइप का अरे आपको चाहिए, वो अरे का टाइप, उसका नाम, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे
मैंने a नाम का वेरिएबल लिया है जो एक अरे है, ठीक है, इक्वल टू न्यू, और जो टाइप है उसको टाइप एज अ कंस्ट्रक्टर पास करते हुए उसका साइज मेंशन किया है। ओके, यहाँ पे एक चीज हमको याद रखनी है कि जब भी हम अरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कैसे लिखा, टाइप अरे का नाम इक्वल टू न्यू, और जो भी टाइप है उसका साइज वहां पे हम देंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ 5 फिंगर प्रिंसिपल। टाइप, जो भी डेटा टाइप है वो डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम इन द फॉर्म ऑफ अरे इक्वल टू न्यू, और फिर से वही टाइप विद अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एंड मेंशनिंग द साइज। ओके, तो ये जो नया है वो याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर ट्राई कैच ब्लॉक एक ऐड किया है, आप चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो ट्राई कैच ब्लॉक को। मैंने सिर्फ इनपुट प्रॉपरली हो जाए इसके लिए ट्राई ब्लॉक लिया था। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके अंदर देखो नम में अब इनपुट वैल्यू आ जाएगी, तो नम में इनपुट वैल्यू आते बराबर 3 काम एक साथ में हो रहे हैं, सी हियर इनपुट भी आया, इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी भी हुआ और नम में असाइन हुआ, ठीक है। तो अभी मेरे पास में जनरल वैल्यू इन नम आ गई। अब मैंने जो फॉर लूप है वो 2 तरीके से चला सकती हूँ, एक तो 0 to < नम या 1 to < और इक्वल टू नम, ठीक है। तो मैंने 1 to < और इक्वल टू नम तक वो फॉर लूप चलाया है, और उसमें हर बार प्रॉपरली यूजर को समझ में आया कि मुझे क्या एंटर करना है, इसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिया है, एंटर द नंबर, और फिर से a ऑफ i में इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी और ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन किया है। तो ये देखो एग्जैक्टली ऐसा ही जैसे यहाँ पे नम एक सिंगल वेरिएबल में हमने वो वैल्यू यूजर से इनपुट ली थी, वैसे ही यहाँ पे हम एक अरे के इंडेक्स पे वो वैल्यू सेट करेंगे। ओके, और अगर कुछ दिक्कत आती है तो मैंने ट्राई ब्लॉक लिया था, तो ट्राई के साथ यहाँ पे उसका कैच में एक्सेप्शन लिया है। ओके, अब ये ट्राई कैच में वैल्यूज आ गई, प्रॉपरली रिटर्न हो गया, कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो अभी नंबर सारे मेरे ए ऑफ 1 से लेके ए ऑफ नम तक स्टोर्ड हो गए। अब मुझे क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना है जिसमें 1 to नम तक मैं उस सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई का टोटलिंग करूंगी। तो जैसे ये फॉर लूप कंप्लीट होगा मेरे लिए वो चीज रिपीटेशन में रेडी रहेगी विद द कंप्लीट टोटल। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी 2 फॉर लूप हमने चलाए, पहले फॉर लूप में इनपुट लिया, दूसरे फॉर लूप में टोटलिंग किया। अब एवरेज फाइंड करना है, तो एवीजी इक्वल्स टू सम प्लस नम किया, सेकेंड फॉर लूप से मुझे सम में वैल्यू आ गई, और इनपुट कितनी वैल्यूज ली थी काउंट, वो यहाँ पे आ गया नम में। अब एवीजी काउंट होने के बाद मैंने सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में वो एवरेज को डिस्प्ले किया। सो नाउ यू विल सी हियर जस्ट 5 ये इनपुट, इट विल वेट फॉर द इनपुट, क्योंकि मैंने एंटर द नंबर नहीं लिखा था नम के पहले, तो इट विल वेट फॉर द इनपुट ऑन कंसोल। मैंने 5 टाइप किया, 5 वैल्यूज इनपुट ली और उसका एवरेज डिस्प्ले हुआ। ओके, सो इस तरीके से आपको वर्कआउट करना है। This is the program, okay, and this is for the average and output.